हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली ड्रामा वर्ल्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ होटल डेलोना का एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रिसेप्शन को यूना से मैसेज कर रहा होता है। तब मिस शोई वहाँ मुस्कुराती हुई आती है, बोलती है कि क्या यूना को पता है कि तुम अपनी बहन के साथ ही आफ्टर लाइफ चले जाओगे। तो बोलता है नहीं, मैंने उसे इतना बताया कि मैं अपनी बहन का वेट कर रहा हूँ बस। फिर वहाँ पे एक गेस्ट आता है जिससे देखकर मिस शोई थोड़ा शॉक हो जाती है और वो उसे अपने साथ बोलती है मैं ले जाती हूँ तुम्हें। वो लिफ्ट में जाते हुए बोलती है उसे कि क्या तुम यून फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो। तो बोलता है हाँ। तब मिस चोई उस गेस्ट से पूछती है तुम यून फैमिली के आखिरी बेटे थे। वो बोलता है हाँ, उसकी शादी भी नहीं होती। फिर मिस चोई फ्यूनरल के लिए रेडी होकर जाती है उसके लिए। फिर वो बारटेंडर को बताती है कि मैं अब आफ्टर लाइफ जा सकती हूँ क्योंकि मेरा बदला पूरा हो गया, यून फैमिली ख़त्म हो गया है। तो मैं अपनी आंखों से जाके देखना चाहती हूँ उसकी फ्यूनरल में। तब बारटेंडर बोलता है कि 42 ईयर्स पहले जो हुआ था वो तो नहीं होगा ना इस बार। तो वो बोलती है कि उस टाइम मैं बहुत एंग्री थी पर आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनुअल और चैनसुंग को, दोनों अपने घर में होते हैं, चैनसुंग के घर में। तब मैनुअल उससे बताती है कि मैं सांचे से माफ़ी मांगने वाली हूँ क्योंकि मैंने उसे बुरा बुरा बोला था, तो मुझे शॉपिंग पे ले जाओ। तो वो बोलता है कि तुम बस इतना बोल देना कि वेरोनिका आफ्टर लाइफ चली गई है। तो वो बोलती है मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि मैंने थोड़ी देखा है, और आफ्टर लाइफ जो एक बार चला जाए तो वो दोबारा वहाँ से वापस नहीं आ सकता। तो और सब धीरे धीरे मेमोरी भूलने लगता है। तब वो बोलती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी चैनसुंग, मैं अपनी मेमोरी में प्रोटेक्ट करूँगी। तब चैनसुंग थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी चैनसुंग को रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन आता है और वो दोनों होटल पहुंच जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि मिस शोई बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी एक मेल गेस्ट के। तो फिर वहाँ पे मैनुअल बताती है कि वो मेल गेस्ट जो था वो यून फैमिली का लास्ट बेटा था, इसलिए। तो वो बोलता है कि 42 ईयर्स पहले जो हुआ था वो इस बार तो नहीं होगा। वो भी बोलता है, तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिर वो बताती है चैनसुंग को कि 42 ईयर्स पहले क्या हुआ था। हम देखते हैं यहाँ पे 42 ईयर्स पहले मिस शोई आफ्टर लाइफ की ओर जाते जाते मतलब भाग के आ गई थी और देख रही थी कि उसकी जो बेटी की कब्र है वहाँ पे खोद के वो लोग सब यून फैमिली कुछ रिचुअल कर रहे थे ताकि उन लोग की फैमिली बच जाए। तब वहाँ पे वो गुस्से से मिस शोई उन सबको मारने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्रिम रीपर आके को पकड़ लेता है। फिर हम मैनुअल और ग्रिम रीपर के बीच में एग्रीमेंट हुई थी जिसकी वजह से वो मिस शोई को एज अ गेस्ट और एज अ मतलब स्टाफ होटल में रुकने दिया था। फिर हम देखते हैं उस आदमी की फ्यूनरल में वहाँ पे वो मिस चोई पहुँचती है और देखती है कि हाँ वो मर गया है, एक्चुअली में उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है यून फैमिली का। वो खुश होकर बोलती है कि अब मैं आफ्टर लाइफ जा सकती हूँ चैन से। लेकिन तभी एक औरत आती है और वो बोलती है कि मैं उसके जो मतलब बच्चे की माँ बनने वाली थी। तब वो देखती है कि अभी भी उसका कोई उत्तराधिकारी है। वो वहाँ से दुखी होती है और वापस होटल आ जाती है। सब कोई उसे देखते हैं पर वो किसी से बात नहीं करती और चली जाती। फिर बारटेंडर बताता है सबको कि अभी भी उस फैमिली में बच्चा है, होने वाला है। तब फिर मिस चोई अपना पास देखती है, सोचती है जहाँ पे वो अपने मरे हुए बच्चों को लेके अपने ससुराल, यून फैमिली जो था उसका ससुराल, वहाँ पे वो रो रही होती है लेकिन कोई उसका मदद नहीं करता। फिर हम देखते हैं मिस चोई दुखी होती है तो वहाँ पे चैनसुंग जेबरा और शेर वाला पैटर्न ड्रेस पहन के आता है और हंसाता है मिस चोई को। मिस चोई थोड़ा सा हंसती है, फिर बोलती है चलो आफ्टर लाइफ भेजना है गेस्ट को। फिर दोनों चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं हम यहाँ ग्रिम रीपर को बारटेंडर और मैनुअल को बात करते हुए देखते हैं कि वो जो बुरी आत्मा है वो उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अंधेरे में रहता है। और अब चैनसुंग के जितने भी दोस्त थे जैसे कि यूना, मीरा, सैंचेज, सबको अब खतरा है। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ सैंचेज रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा बना रहा होता है लेट नाइट, वहाँ बहुत अंधेरा होता है। तो वो मर्डर की आत्मा वहाँ रहती है और उसे पीछे से कुछ आवाज़ देती है। तब उसका रिंग जो होता है नीचे गिर जाता है, वेरोनिका वाला। तो वो उठाने के लिए जैसे ही नीचे जाता है वहाँ गर्म पानी उबल रहा होता है और वो आत्मा उसके ऊपर गिराने ही वाली होती है। तभी उसका फ़ोन बज जाता है और वो सेंसेस उड़ जाता है और वो पानी फिर गिर जाता है जिससे उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती, थोड़ी बहुत लगती है। फिर हम देखते हैं कि मतलब ये सब बता रहा होता है जो ग्रिम रीपर बोलता है कि चैनसुंग के पास तो तुम हो और यूना के पास रिसेप्शनिस्ट, तो उन दोनों को खतरा नहीं है। तो फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ कि सैंचेस के पास मैनुअल आती है कुछ इनसेन अगरबत्तियाँ लेके, बोलती है कि ये अगरबत्ती घर में जला के रखना और अंधेरा कहीं पे भी मत रखना क्योंकि एक बुरी आत्मा घूम रही है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं मीरा को बोल दूंगा। तो वो बोलती है अच्छा वो लड़की भी यहाँ आया है। तो बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि वो मूवी देखने गई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो वो बोलता है कि तुम मुझसे बॉयफ्रेंड नहीं देखोगे। तो वो बोलती है मुझे कोई मतलब नहीं है। और वो फ़ोटो लेने जैसे ही जाता है अंदर तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम यहाँ देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड यूनवू ही होता है। फिर मैनुअल अपने होटल वापस आ रही होती खुशी खुशी ये सोच के कि मूवी देखने गई है, मुझे उससे क्या मतलब, अब तो मेरा रास्ता का कांटा अपने आप ही साफ हो जाएगा।
मुझे मारना भी नहीं पड़ेगा उससे। और वो खुश होकर आती रहती है, चैनसुंग वहाँ पे आते रहते, तो बोलता है तुम क्या कर रही हो, वो बोलती है मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बोल के वो चली जाती है वहाँ से। तब देखते हैं कि वही मतलब यून फैमिली की जो गर्लफ्रेंड होती है उससे बहुत पेन होता है, उसके वो कन्वीनियंस स्टोर में होती है, वो गिर जाती है। तो वहाँ पे वो उसका बॉयफ्रेंड जो आत्मा होता है वो देख रहा होता है, वो आके होटल में मिस चोई को बताता है हेल्प के लिए कि मैनेजर को बताओ। तब वो मैनेजर को नहीं बताती है हेल्प के लिए। और वहाँ पे मैनुअल होती है, वो बोलती है कि मैं इससे नहीं बचाऊंगी, मरने दो। तो बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम अपनी आंखों से जाके वहाँ पे देखो तो सही कि हाँ वो उसकी आखिरी उत्तराधिकारी भी मर रहा है। तो वहाँ पे मिस चोई वहाँ पे जाती है कन्वीनियंस स्टोर में, वो देखती है कि उसकी आंखों के सामने वो मर रही है। फिर उसकी आंखों के सामने वही मंजर आ जाता है जब वो अपने बच्चे के लिए रो रही थी, पर उसके किसी ने हेल्प नहीं किया था। वो यही सोचने के बाद फिर चैनसुंग को फ़ोन करके बता देती है। फिर चैनसुंग वहाँ हॉस्पिटल के लिए मतलब एक एम्बुलेंस भेज देता है। मिस चोई को होटल में चैनसुंग बताता है कि बच्चे और उसकी माँ की कंडीशन एकदम ठीक है। तब वहाँ पे मिस चोई उसको बताती है, हम लोग को पता चलता है कि मिस चोई की पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। तब वो बताती है कि यून फैमिली की वो सबसे बड़ी बहू थी, तो उसकी घर में बेटी पैदा हुई थी, जिस वजह से उसकी जो यून फैमिली और उसके हस्बैंड थे वो लोग उसे मतलब पसंद नहीं करते थे। उसकी बेटी को छीन के एक बंद कमरे में रख दिया गया था जहाँ पे उसकी बेटी मर गई थी, और वो अपनी बेटी को उठा के दर बदर भटक रही थी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड और उसके यून फैमिली ने भी मदद नहीं की थी। फिर हम देखते हैं कि रात में जब वो अपने मरे हुए बच्चे को लेके जा रही होती है, तब उसके हस्बैंड और उसके यून फैमिली ने ही उसका मर्डर कर दिया था मार के। और मरते वक्त उसने बोला था कि जब तक मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान का फैमिली ट्री ख़त्म नहीं कर दूँगी तब तक मैं आफ्टर लाइफ नहीं जाऊँगी। जहाँ पे मिस चोई रोते हुए मिस चैंगसुंग को सब बता रही होती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं मीरा सिनेमा हॉल में युनवू का वेट कर रही होती है। तो युनवू वहाँ पे मैसेज करता है कि वो नहीं आएगा, तो मीरा गुस्से से फ़ोन बंद कर देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वही मर्डर की सोल होती है, आत्मा होती है। मैनुअल चैंसुंग को सब बता देती है कि उसने मीरा का कोई भी मतलब हेल्प नहीं किया, मीरा सिनेमा हॉल गई है। तब वो बोलता है कि हाँ तुम मिस चोई की मतलब हमदर्दी देख के तुम भी सुधर गई। तब हम देखते हैं कि मैनुअल और चैंसुंग मीरा के पास सिनेमा हॉल में आते हैं। तब देखते हैं मीरा बाहर ठीक ठाक है, तो वो बोलती है कि मैं तो बाहर आ गई, मुझे किसी ने हेलो कर का कुछ छेड़ा छेड़ा की तो मैं बाहर आ गई। तब वो लोग समझ जाते हैं कि वो मर्डर की आत्मा यहाँ पे थिएटर में है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे आने वाला है, तो बोलती है कि वो भी आने वाला था लेकिन पता नहीं। तब थोड़ा सा मैनुअल शॉक हो जाती है कि उसका युनवू इसका बॉयफ्रेंड है इस बार। फिर वो दोनों हम देखते हैं कि वो दोनों थोड़ा मतलब शॉक होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं युनवू को वो मूवी थिएटर हॉल में आ जाता है, वहाँ पूरा अंधेरा होता है, वहाँ पे वही आत्मा उसके पीछे में होती है। तब देखते हैं कि मैनुअल और चैंसुंग दोनों थिएटर में आ जाते हैं, और वो मैनुअल जैसे ही उसे पकड़ने जाती है वो गायब हो जाता है वहाँ से। फिर वो अचानक से मतलब स्क्रीन में अपेयर होकर बोलता है चैंसुंग को कि मैं सबको मार दूंगा। फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि युनवू गिर जाता है मूवी से थिएटर हॉल में, जो कि उस आत्मा ने उसे डराया था, तो वो वहाँ पे गिर गया था। फिर हम देखते हैं मीरा दौड़ के आके उसे गले लगा लेती है युनवू को। तो मैनुअल ये सब देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है। फिर उसे चैंसुंग बोलता है कि ये लोग दोनों पिछले जन्म में दुश्मन थे, पर इस जन्म में दोनों लवर है, तो इन दोनों को एज अ लवर की आंखों से देखो, दुश्मन की आंखों से नहीं। चैंसुंग फिर मैनुअल से पूछता है कि क्या तुमने उस आदमी को वॉरियर को मार दिया था। तब वो बताती है कि वो मारने के लिए वहाँ गई थी दुल्हन की लिबास में। तब वो अंदर आया, उन दोनों में फ़ाइट हुई, मैनुअल उसे तलवार से मारने की कोशिश करती है और आखिर में उसे वो उस पीठ पे वार कर देती है। फिर वो उसके सामने आके मतलब उसके तलवार पकड़ के खुद ही अपने मतलब तलवार को अपने पेट में घुसा लेता है और उसे गले गले लगा लेता है, और उसके हाथ सर पे रख के बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूँगा, और वो मर जाता है वहाँ पे। मैनुअल शॉक रह जाती है। फिर वो मतलब पूरे उसने आग लगा दिया था। फिर वो इसी तरह से होटल दे लूना की मतलब ओनर बन गई, ये सब वो चैंसुंग को बताती है। फिर चैंसुंग ये सब सुनने के बाद बोलता है कि अगर वो आदमी फिर से वापस आ गया, तो वो बोलती है अगर वो मेरे पास दोबारा अपेयर हुआ तो मैं उसे फिर से मार डालूंगी। फिर हम देखते हैं चैंसुंग मैनुअल को गले लगा लेता है। प्लेटफॉर्म का दिखाता है जहाँ पे मिस शोई वो गाड़ी के सामने होती है, तो बारटेंडर दौड़ते हुए आता है, बोलता है कि तुम हम लोगों को बिना मिले नहीं जा सकती आफ्टर लाइफ। तो वो बोलती है कि मैं कार को साफ़ कर रही थी। तो वो दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं गाड़ी का, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ रह जाता है।
फिर हम यहाँ पे देखते हैं यूना को और रिसेप्शनिस्ट को, दो की रिसेप्शन में बैठ के थोड़ा मतलब फ्लर्टिंग कर रहे थे और एक बच्चा वहाँ पे अंदर घुस जाता है होटल के। तब मिस चोई उस बच्चे को देख लेती है, वो सोचती है कि वो बच्चा मर गया है। वो बोलता है कि मैं अपनी माँ को ढूंढते हुए यहाँ पे आया हूँ। तो वो जैसे ही बच्चे को हाथ लगाती है तो वो पहचान जाती है कि ये बच्चा तो मरा नहीं है, जिंदा है। डर भी समझ जाता है। फिर वो बच्चा बताता है कि उसकी मम्मी ने उसे सपने में आके बोला था कि वो होटल में है, इसीलिए वो इस अपने मदर से मिलने आया है। फिर यहाँ पे हमको देखते हैं चैनसुंग को मिस चोई ये सब बताती है। मिस चोई चैनसुंग आके जब देखता है बच्चा वहाँ पे नहीं होता है, सबको उस बच्चे को ढूंढने लग जाते हैं। तो चैनसुंग एक वहाँ पे आदमी होता है, गेस्ट होता है, उससे पूछता है तो वो बोलता है कि वो बच्चा तो आफ्टर लाइफ प्लेटफॉर्म की ओर गया है। तब चैनसुंग दौड़ के आफ्टर लाइफ प्लेटफॉर्म की ओर जाता है और तब देखता है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म से होते हुए मतलब उस ब्रिज की ओर जा रही है। तो उसे लगता है कि वो बच्चा कार के अंदर बैठ के आफ्टर लाइफ की ओर चला गया। तब वो उसके पीछे पीछे आफ्टर लाइफ की ओर दौड़ जाता है और वो वहाँ पे बहुत ही वीक हो जाता है। वो जाके एकदम वीक होने लगता है और वो वहाँ पे मतलब भूल जाता है सब कुछ। फिर हम देखते हैं कि मिल जाता है मिस चोई को, वो वहीं कहीं पे था। मैनुअल को भी पता चल जाता है कि चैनसुंग मतलब आफ्टर लाइफ की ओर चला गया बच्चे को ढूंढते हुए। तो बच्चा बताता है कि हाँ, वहाँ पे कोट पहना हुआ जो अंकल है वो वहाँ आफ्टर लाइफ की ओर चले गए दौड़ते हुए। मैं वो आवाज़ दे रहा था पर वो सुन भी नहीं रहे थे। तो मैनुअल ये सुन के शॉक होती है और दौड़ के आफ्टर लाइफ प्लेटफॉर्म की ओर जाती है। और दौड़ के वो जब प्लेटफॉर्म की ओर जाते हैं चैनसुंग को वो आफ्टर लाइफ के प्लेटफॉर्म के अंदर में होता है और वो बहुत ही अनकॉन्शियस हो रहा होता है, उससे मतलब घुटन सी महसूस होती है। फिर हम वहाँ उसी जुगनू को देखते हैं, वो वहाँ पे अपेयर होता है। फिर वो वहाँ पे एक आकृति लेता है और फिर बस चैनसुंग वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। फिर मैनुअल आफ्टर लाइफ की प्लेटफॉर्म में आती है और वहाँ खड़ी होती है। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है तब वो देखती है कि चैनसुंग वहाँ से चल के बाहर आ रहा होता है। तब वो शौक होकर देखते रहती है। फिर चैनसुंग बाहर आ जाता है और मैनुअल उसे जाके गले लगा लेती है। तो चैनसुंग भी उसे गले लगाता है और वो सेम उसी तरह उसके हेड को पकड़ता है, गले लगाता है जैसे वॉरियर ने उसके पास्ट लाइफ में लगा। उसके बालों को टच करता है। फिर मैनुअल को वो सब याद आने लगता है कि कैसे उसके पास में वॉरियर ने भी लगाया था। वो उससे दूर हट जाती है और उसको देखने लगती है और उससे बोलती है कि तुम कौन हो, तुम मतलब रोते हुए बोलने लगती है। तब फिर यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज। बाय।